हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जहाँ भी शिव महापुराण की कथा करते हैं, कथा में भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं। पत्र दोस्तों बहुत ही अच्छे और बहुत ही रोचक होते हैं, जिनमें वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी को बताते हैं। ऐसे ही देव महादेव शिव महापुराण की कथा में भाग्य श्री शंकर जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, उसी का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे पति 18 वर्षों से शराब के नशे में लिप्त थे। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थीं, झगड़े होते थे। इतनी लड़ाई झगड़े होने के कारण घर में मुझको और बच्चों को अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता था। बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी मेरी सहेली ने टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उसके बारे में बताया। मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। सहेली ने कहा, तुम बाबा के भरोसे चलो, क्योंकि हम भी बाबा के भरोसे चलते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया। दिल से बाबा से प्रार्थना करी। शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, जल लाकर पति को दे देती और बेलपत्र उनके पास में रख देती। अब मुझे बाबा ही रास्ता दिखाएंगे। सब कुछ बाबा के भरोसे मैंने छोड़ दिया। पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत का तीसरा सोमवार था। तभी बाबा की कृपा से मेरे पति ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब नहीं पी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। एक और पत्र अनीता जी कथा में लेकर आई। उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा बेटा 3 वर्ष का है। मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारतवर्ष में नहीं है, बल्कि उसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है, जिसके कारण शरीर की सभी नसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। शरीर काम करना बंद कर देता है। इंसान बिस्तर में पड़ जाता है। 3 वर्ष का मेरा बेटा इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। मेरी सास ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। सास और हमने दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया। आपने भोपाल की कथा में वर्णन किया था कि अगर हम शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करते हैं तो वह हमें जीवन में आनंद प्रदान करता है। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके लाकर बच्चे को देना शुरू किया। बच्चे में थोड़ा बदलाव आया, थोड़ी राहत देखने को मिली, पर शरीर में पूरा आराम नहीं था, पूरा फर्क नहीं था। तो हमने सीहोर कुबेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर शंकर लेकर आ गए। रुद्राक्ष को गलाकर वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया और जल प्राप्त करके बच्चे को देना शुरू किया। 5वां पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ और सीहोर कुबेश्वर धाम भूमि को हमने 3 दिन बाद मेरा बच्चा पूरी तरीके से नीचे जमीन में पांव रखकर खड़ा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। दोस्तों, दोनों ही पत्र बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।